मैटरनिटी एक्सपेंसेस यानी कि बेबी के डिलीवरी से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो एक मिडिल क्लास की लाइफ में बहुत ही बड़ी एक्सपेंसेस की तरह आते हैं और मोस्टली बजट फ्रेंडली इंश्योरेंस इसे कवर भी नहीं करते। तो आज हम कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे जो कि मैटरनिटी एक्सपेंसेस को कम्प्लीटली कवर करें। इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी सारे प्लान्स को पढ़ा और फाइनली जिन 3 प्लान पर मुझे भरोसा हुआ वो मैं आज आपको इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं। तो वीडियो को झटपट से लाइक कर दो और चलते हैं फटाफट से मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां मैं दिखाता हूं वो बेस्ट प्लान्स जो कि पूरी तरह से मैटरनिटी के एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। तो ये है वो 3 बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज जो मैटरनिटी के एक्सपेंसेस को सबसे ज़्यादा कवर करती है। तो इसमें सबसे पहला है स्टार हेल्थ का एश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा है आदित्य बिरला ग्रुप का आदित्य बिरला कैपिटल से एक्टिव वन मैटरनिटी और तीसरा है टाटा AIG से मेडिकेयर प्रीमियर। तो ये तीनों पॉलिसीज़ ना बेस्ट पॉलिसी कही जा सकती हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो कि मैं आपको बता दूं कि 50,000 रुपये तक का कवर होता है नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरी के रिलेटेड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्लान को हमें कैसे लेना है, क्या इसका टोटल समय शॉर्ट रहेगा, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और कब मैटरनिटी का एक्सपेंसेस हम एक्चुअली क्लेम कर पाएंगे और कितना क्लेम कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार एश्योरेंस वाले प्रोग्राम की, जिसका ना मिनिमम आप 5 लाख रुपए के समय शॉर्ट वाला कवर ले लेना। अब इस पॉलिसी को लेने के लिए ना तुम्हें 13,999 रुपये का लगभग प्रीमियम देना पड़ेगा जो कि मंथली 1,116 रुपये बनता है 3 पर्सन्स के लिए, मतलब एक वाइफ, हस्बैंड और बेबी के लिए। यानी कि अब एक और बेबी प्लान करने जा रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप हस्बैंड और वाइफ के लिए केवल लेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम और आपको कम देखने को मिलेगा। तो मैंने करेंटली फैमिली के 3 मेंबर को सेलेक्ट करके ये प्रीमियम बनाया है। अब इसका दूसरा एक्टिव वन में ना हम जो प्लान देखेंगे ना वो 10 लाख से शुरू होते हैं क्योंकि मैटरनिटी का जो प्लान है वो मिनिमम 10 लाख से शुरू होता है और इसका सम एश्योर्ड ना अपने आप मल्टीप्लाई इंटू 2 हो जाता है, मतलब यानी कि ये 10 दूनी 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए प्रीमियम ये आपको कुछ ज़्यादा ही दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा 67,942। एक्चुअली ये 3 इयर्स का प्रीमियम एक साथ लेते हैं। अगर आप एक्टिव वन मैटरनिटी प्रोग्राम लेते हो ना तो ये आपसे 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरवाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली अगर आप पहले ईयर की पॉलिसी का प्रीमियम देते हो और उसके बाद मैटरनिटी क्लेम लेकर के पॉलिसी से एग्जिट कर जाते हो तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो मिनिमम कंपनी 3 साल का प्रीमियम लेती है और इसका मेन रीज़न ये है कि इसका ना वेटिंग पीरियड जो है वो बड़ा ही कम है, मतलब 3 मंथ्स के बाद आप मैटरनिटी वाली डिलीवरी का जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो क्लेम कर सकते हो। चलो मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले इसके कवर और इन बाकी चीज़ों को समझते हैं। तो मेडिकेयर प्रीमियर जो है वो 5 लाख के मिनिमम समय शॉर्ट से आता है और इसके लिए आपको लगभग 18,880 रुपये का प्रीमियम सालाना देना पड़ेगा जो कि 1,574 रुपये मंथली प्रीमियम बनता है। ठीक है, अब ये तीनों प्लान थोड़े थोड़े आपको डिफरेंट लग रहे होंगे तो मैं बताता हूँ कि जो प्रीमियम है हम उसके बेस पे अगर बात करें तो इसमें आपको लगभग 1,160 रुपये का प्रीमियम देना पड़ रहा है, इसमें 1,800 का और इसमें 1,500 रुपये का। अब इसमें ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये प्लान ज़्यादा समय शॉर्ट के साथ यानी कि 20 लाख रुपए के समय शॉर्ट के साथ आता है और बाकी दोनों 5-5 के साथ आते हैं, बट फिर भी ये अपने बोनस को मिलाते हुए 10 लाख बन जाएंगे इन फ्यूचर। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर किसी दूसरे पर्पज़ से क्लेम रेस करता है तो वो मिनिमम एक बार में 10 लाख रुपये तक का क्लेम रेस कर सकता है। हालांकि एक्टिव वन आदित्य बिरला में वो 20 लाख रुपए तक का मिनिमम क्लेम रेस कर सकता है। अब हमारा फोकस तो मैटरनिटी कवर के ऊपर है। तो मैटरनिटी में बेसिकली क्या कवर होता है, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो नॉर्मल डिलीवरी के सारे एक्सपेंसेस, अगर सिजेरियन हुआ तो सिजेरियन के सारे एक्सपेंसेस, है ना, याद रहे कंज्यूमेबल अकॉर्डिंग टू लिस्ट ही क्लेम होते हैं। बात करेंगे स्टार हेल्थ के 50,000 वाले कवर के बारे में। तो ये ना सिजेरियन, सी सेक्शन और प्री एंड पोस्ट नेटल बेनिफिट्स यानी कि बेबी के होने के बाद और पहले वाले दोनों एक्सपेंसेस को कवर करते हैं और ये कहते हैं कि इसके लिए ना 2 साल का वेटिंग पीरियड है। मतलब अगर आपने आज पॉलिसी ली तो इसके 2 साल बाद ही आप बेबी प्लान कर सकते हैं या फिर बेबी की डिलीवरी करा सकते हैं, तभी एक्सपेंसेस क्लेम होंगे। तो आपने देखा कि स्टार में तो 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड आ रहा है, लेकिन इसका प्रीमियम सबसे कम है इन तीनों पॉलिसीज़ में से। अब इसके बाद हम आदित्य बिरला कैपिटल के एक्टिव वन
मैटरनिटी प्लान के बारे में बात करें तो जैसा कि ये प्लान 3 साल का एक साथ प्रीमियम ले लेता है, तो आप इसमें 3 महीने के बाद ही बेबी प्लान कर सकते हैं और आप यानी कि सेम पॉलिसी यानी पहले ईयर में ही आपका 50,000 का जो क्लेम है वो मैटरनिटी से रिलेटेड वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि इसमें आप एक पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बेबी के एक्सपेंसेस कवर करा सकते हैं, मतलब यानी कि आपको सिर्फ एक ही बेबी के एक्सपेंसेस मिलेंगे, जबकि ऐसी कोई कैपिंग स्टार में और मेडिकेयर में नहीं है ना। तो अगर जैसे किसी पर्सन को सिर्फ एक ही बेबी प्लान करना हो या एक प्लान कर चुका है और एक और अब प्लान करना केवल बाकी है, तो ही वो एक्टिव 1 के लिए जाए, बिकॉज ये एक बेबी को ही क्लेम को एक्सेप्ट करता है, जबकि मेडिकेयर में और स्टार में ऐसा कोई कैपिंग नहीं है। तो अब मेडिकेयर की अगर बात करें तो ये 60,000 इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड और 50,000 रुपये तक इन केस ऑफ बॉय चाइल्ड सिजेरियन और नॉर्मल दोनों ही तरह की डिलीवरी को एक्सेप्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वेटिंग पीरियड 4 साल का है, मतलब यानी कि आपकी पॉलिसी लिए हुए 4 ईयर पूरे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही ये बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिट ना आदित्य बिरला की तरह ही बैठ जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो आज की डेट में मैरिज जिसकी हुई है वो आज इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है अपनी स्पाउस के साथ, उसके बाद वो अगर 4 साल के बाद बेबी प्लान करेगा तो बहुत समय निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली किसी का भी बेबी यानी पहले और दूसरे ईयर में हो जाता है, तो उस केस में वो पहले बेबी के लिए तो एक्सपेंसेस का क्लेम ले ही नहीं पाएगा। लेकिन जब वो सेकंड बेबी प्लान कर रहा होगा तब तक लगभग 4 साल पूरे हो चुके होंगे, तो वो अपने सेकंड बेबी के लिए ये क्लेम ले सकता है ना, और थर्ड बेबी के लिए भी ले सकता है। चलो अब क्योंकि हमने सिर्फ मैटरनिटी बेनिफिट को समझा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैटरनिटी बेनिफिट तो लेना ही नहीं है, हमें इन फ्यूचर इस पॉलिसी को कंटिन्यू भी करना है। तो अगर हमको कंटिन्यू करना है तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये पॉलिसी हमें लेनी चाहिए कि नहीं अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो फैमिली फ्लोटर में अगर स्टार की बात करें तो वो रूम रेंट को कैपिंग के साथ देते हैं, यानी कि 5,000 रुपये तक का मिनिमम रूम ले सकते हैं जब भी कोई पर्सन को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है ना। जबकि एक्टिव 1 और मेडिक प्राइम में ये एनी कैटेगरी का रूम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये रूम पर कोई भी कैपिंग नहीं है। तो 5,000 वैसे तो एक ठीक ठाक अमाउंट है अगर आप एक छोटी सिटी में रहते हैं या आप एक सेमी अर्बन सिटी में भी रहते हैं, तो 5,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन का रूम रेंट नहीं होता किसी भी हॉस्पिटल में, है ना। तो काम बन जाएगा। अब रिस्टोरेशन की बात करें तो 5 लाख अनलिमिटेड टाइम्स सब्सीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ये एक्सेप्ट करते हैं। अब सब्सीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन से क्या मतलब है, यानी कि एक पर्सन जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वो 20 दिन हॉस्पिटल में रहा, है ना। 20 दिन में उसका 5 लाख रुपए का जो समय शॉर्ट था वो कंज्यूम हो गया। अब उसको डिस्चार्ज किया जाता है 22वें दिन, तो जो 2 दिन के एक्सपेंसेस हैं उसके लिए उसके पास समय शॉर्ट नहीं बचा था, है ना। तो क्या उसको रिफ़िल करके वो बेनिफिट ले सकता है? नहीं, वो रिफ़िल वाला बेनिफिट नहीं ले पाएगा। सब्सीक्वेंट यानी कि जब वो दोबारा कभी फिर से वो या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर भले ही सेम डिजीज़ के लिए दोबारा एडमिट होता है, तभी वो रिस्टोरेशन वाला बेनिफिट काम आ पाएगा, ठीक है। अब एक्टिव 1 में अच्छी बात यह है कि ये 10 लाख रुपये है ना इसका, और प्लस इसमें 10x10 जैसा मैंने बताया था कि 10x2 यानी कि 20 लाख का समय शॉर्ट है। तो ये 20 लाख ना बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो ये डेफिनेटली कभी कंज्यूम होने ही वाला नहीं है। ओके, अब इसमें बात करते हैं मेडिकेयर में, तो ये भी 5 लाख का है, और इसमें जो बोनस मिलता है वो मैक्सिमम जो चला जाता है वो 100% तक जाता है, मतलब यानी कि ये 10 लाख रुपए की पॉलिसी है। जैसा कि ये भी एक तरह से 10 लाख की ही पॉलिसी हो जाएगी लगभग 3 से 4 साल के बाद, है ना। तो अगर कोई क्लेम रेज नहीं किया जाता है तो ये लगभग आपको पॉलिसी 10 लाख रुपए की ही बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर रिस्टोरेशन की बात करें तो वो 5 ही लाख रुपए का रिस्टोर होगा, यानी कि दोबारा जब ये रिफ़िल कराया जाता है तो, पर फिर भी ठीक अमाउंट है, बुरा नहीं है। रिन्यूअल बोनस की जैसे बात करें हम तो ये 1.2 लाख पर ईयर आपका मैक्सिमम अप टू 5 लाख यानी कि 10 लाख तक की वो पॉलिसी बन जाती है, किसको, बोनस को मिला करके, है ना। अब इसमें बोनस का ना ऑप्शनली अवेलेबल है, तो इसको बिल्कुल नहीं समझेंगे, फिर भी 20 लाख रुपए का तो अपने पास मामला है ही, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना। और अब इसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए हर साल ऐड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 ही लाख रुपए तक ऐड कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा है नहीं, वो 10 ही लाख रुपए की बनती है ना। तो आप समझ गए कि समय शॉर्ट जो मैक्सिमम होगा इसका 10 होगा, इसका 10 होगा और इसका 20 होगा, लेकिन ये बार बार रिफ़िल हो जाएगा और ये भी रिफ़िल
रिफ़िल हो जाएगा और ये भी रिफ़िल हो जाएगा। अब ये 5 पे रिफ़िल होंगे और ये 10 पे रिफ़िल होगा, तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो भैया चीज़ें एक्सेप्ट भी होती हैं। अब बात करते हैं को पेमेंट की, तो फुल्ली ही पेमेंट कंपनी की तरफ से मिलेगा, कोई को पेमेंट नहीं बनना है, डिडक्टेबल से लेने नहीं है। और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो 60 दिन ये कवर करते हैं, 90 दिन इज एक्टिव वन करता है और 60 दिन ही मेडी प्राइम करता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 180 दिन तक कवर होंगे। और कमाल की बात यह है कि तीनों 5 ही लाख रुपए कवर करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जल्दी से दूसरे बेनिफिट्स की। तो डे केयर ट्रीटमेंट ना सबका सेम ही है, लिस्ट वगैरह रहती है डे केयर ट्रीटमेंट, अगर उसमें आता है अकॉर्डिंगली तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर वाले डे केयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एट होम की बात करें तो ये पूरा 10 लाख रुपए तक कवर करता है। मेडिकेयर में नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, जबकि आपके स्टार में 50,000 रुपये तक का मिल जाएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद हम फटाफट आगे बढ़ते हैं और एम्बुलेंस चार्जेस की अगर बात कर लें तो एक्चुअल अमाउंट तक एम्बुलेंस कवर होगी स्टार में, और एक्टिव वन में 10 लाख रुपए तक मिल जाएंगे और मेडिकेयर में 5,000 रुपये तक, तो ठीक है, लगभग इसी रेंज में एम्बुलेंस आ जाती है। अब इसके बाद फटाक से बात करते हैं मिड ईयर मेंबर एडिशन की। तो 61 डेज़ का बेबी 61 डेज़ के बाद बेबी को ऐड कर सकते हैं अपना इस पॉलिसी के अंदर, लेकिन क्योंकि प्री एंड पोस्ट नेटल बेनिफिट्स कवर हैं तो वो जो मैंने बताया कि 50,000 रुपये के डिलीवरी के एक्सपेंसेस हैं तो वो उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी 91 डेज़ के बाद कवर कर सकते हैं, 30 दिन और बढ़ा दिए हैं। और इसमें एक और दिक्कत है कि स्पाउस को इसमें एक दिक्कत ये है कि प्री एंड पोस्ट नेटल बेनिफिट्स कवर नहीं होंगे, बट क्योंकि 50,000 रुपये तक का इसमें भी डिलीवरी चार्जेस रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो कॉम्प्लिकेशंस वाले अगर बच्चों के संग कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो वो 50,000 रुपये तक ड्यूरिंग द डिलीवरी पीरियड वो कवर हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड इसमें भी 91 डेज़ के बाद ऐड किया जाएगा, लेकिन मिड ईयर में मेंबर एडिशन स्पाउस का नहीं होगा, चाइल्ड को कर लेंगे, ठीक है। अब फ्री चेकअप की अगर बात करें तो केवल ये 1,500 रुपये देते हैं फैमिली फ्लोटर में, अधिकतम 2,500 रुपये तक के टोटल एक्सपेंसेस कवर होंगे, है ना। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है इसका, लेकिन यहीं टाटा में आपको 5,000 रुपये का टेस्टिंग मिल जाएगा, तो टेस्टिंग के लिए तो टाटा बेटर है यहाँ पर। ई कंसल्टेशन टाटा में कवर है, बाकी किसी में नहीं है। अब फटाफट से बात करते हैं डिस्काउंट्स वगैरह की। तो डिस्काउंट्स हाँ स्टार में मिलता है, एक्टिव वन में भी मिल जाता है और मेडिकेयर में भी मिल जाएगा, वहीं डिसाइड होगा कितना मिलना है। शेयर अकोमोडेशन अगर ले लेते हैं तो ना आपको डेली अलाउंस कैश मिल सकता है 1,000 रुपये तक किसमें, स्टार में, और 1,250 रुपये तक मेडिकेयर प्राइम में, है ना। अब डेली कैश अलाउंस क्या होता है, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हर 24 घंटे के लिए एक पैसा मिल जाता है, वो अपने और दूसरे खर्चों को करने के लिए होता है, तो वो स्टार में 1,000 रुपये है और मेडिकेयर प्राइम में 1,250 रुपये। आउट पेशेंट की अगर बात करें तो टाटा कवर करता है 5,000 रुपये तक, है ना, क्या जर्नल ट्रीटमेंट्स के लिए, और 10,000 रुपये डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए। एक अच्छी बात है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही रेयर लोग या बहुत रेयर कंपनीज कवर करती है और टाटा ने इसको कवर किया है डेंटल ट्रीटमेंट को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एग्जिस्टिंग इलनेस की टाइम पीरियड की। तो कवर्ड आफ्टर 36 मंथ्स, है ना, यहाँ पर भी वो 3 ईयर का पीरियड है, टाटा में कम है, केवल 2 साल में ही वो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को इंक्लूड कर लेते हैं, लाइक डायबिटीज़ एंड ऑल दैट, है ना। 30 डेज़ का सभी में वेटिंग पीरियड रहता है, वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है। ऐसी स्पेसिफिक इलनेस भी स्टैंडर्ड नॉर्म से 24 मंथ के बाद ही कवर होंगे, मतलब उससे पहले अगर हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो वो पैसा नहीं मिलता। आयुष का ट्रीटमेंट 5 लाख, 10 लाख और ये भी 5 लाख तक कवर है ना। आयुष ट्रीटमेंट कौन से होते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं योगा वगैरह से रिलेटेड, एक्सरसाइज, रैकी, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड कवरेज की बात करें तो टाटा में वर्ल्ड वाइड कवरेज दिया हुआ है, बाकियों में नहीं है, लेकिन डायग्नोस इंडिया में होना चाहिए और ट्रीटमेंट बाहर लेने जाना चाहिए तब होगा। कंज्यूमर कवरेज की अगर बात करें तो स्टार में है और मेडिकेयर में भी है, इसमें अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर यानी कि राइडर लेके होगा। इवैक्यूएशन की बात करें तो 50,000 तक कवर हो जाएगा और टाटा में 5 लाख रुपए तक, यानी कि इवैक्यूएशन क्या होता है, एक हॉस्पिटल से जब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं ना तो जो एक्सपेंसेस होते हैं। ऑर्गन डोनेशन की अगर बात करें तो वो कवर है तीनों में ही, 5 लाख यहाँ, 10 लाख आदित्य बिरला के चलते हैं एक्टिव वन मैटरनिटी में। एनिमल बाइट वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल टाटा ही है एक ऐसा जो एनिमल बाइट वैक्सीनेशन को और हेपेटाइटिस वगैरह के भी वैक्सीनेशन को कवर करता है, ठीक है। वो भी क्या बोलते हैं, जो न्यू बोर्न इन्फेंट होते हैं उनके लिए भी फर्स्ट ईयर में। अब इसके बाद आगे बात करते हैं मैटरनिटी कवर की, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 50,000 रुपये तक तीनों में है। एक में वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स का है, एक में वेटिंग पीरियड सिर्फ 3 मंथ्स का है
और एक में वेटिंग पीरियड 4 साल का है ना। अब यहीं से बात आती है कि हमें लेना कौन सा है। तो देखो, अगर तुम इमीडिएटली बेबी प्लान करने वाले हो तो एक्टिव 1 ले लो, ये ठीक प्लान है और तुम इसके थ्रू अपना बेबी कवर ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें एक बेबी का कवर मिलेगा, सेकंड बेबी में कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब टाटा के बारे में अगर बात करें तो वो 4 ईयर्स के बाद कवर करते हैं, तो 4 ईयर्स एक लंबा पीरियड है। सेकंड बेबी अगर प्लान करने जाएंगे 4 साल बाद तभी केवल काम आ पाएगा। ऐसे ही स्टार की अगर बात करें तो वो 2 साल बाद उसमें बेबी प्लान हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम पीरियड बचा हुआ है तो आप स्टार को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास टाइम पीरियड नहीं बच रहा है तो आप एक्टिव 1 का एक्टिव 1 ले लीजिए, यानी कि आदित्य बिरला का एक्टिव 1 ले लीजिए, और ये प्लान ठीक ठाक और बढ़िया भी है। तो क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास और हमें जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करनी होती है, इसलिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो मैटरनिटी के किसी भी प्लान से रिलेटेड या किसी भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।